हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 90 है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को। फर्स्ट हम देखिए, ये फिगर आपको दे रखी है। साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। इस ट्राइंगल की QP साइड को S तक बढ़ा दिया और इसी ट्राइंगल की RQ साइड को T तक बढ़ा दिया। एंगल SPR ये कोण 135 डिग्री 135 डिग्री का दे रखा है। PQT ये वाला कोण 110 डिग्री का है। आपने निकालना है बेटा PRQ ये वाला कोण निकालना है। अब देखिए, हमें पता है कि एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। ये 135 का, तो इधर वाला कोण कितने डिग्री का आएगा बेटा, 45 डिग्री का। और अभी अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था बेसिक में, अगर किसी ट्राइंगल में कोई बाह्य कोण बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के जोड़ के बराबर होगा। अब इस ट्राइंगल में भी बाहर बन रहा है 110, तो ये 45 और इस कोण के बराबर होगा। एक 110 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ। अब PRQ तो हमें निकालना ही था, 45 प्लस का है, दूसरी साइड गया माइनस का, तो ये कोण आ गया 65 डिग्री का। इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो बेटा 110 डिग्री ही आएगा। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया, एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ 180 होता है, अगर 135 का तो ये कोण बनेगा 45 डिग्री का। और एक रिजल्ट किया था, अगर किसी त्रिभुज में कोई बाहर वाला कोण है तो वो बाकी दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अब इन दोनों कोणों का जोड़ 110 आना चाहिए था। सॉल्व करके हमने निकाल लिया, ये एंगल कितने डिग्री का आया बेटा, 65 डिग्री का, 65 डिग्री का। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है। एंगल X 62 डिग्री, ये 62 डिग्री का है। एंगल XYZ 54 डिग्री, XYZ ये कंप्लीट कोण 54 डिग्री का है। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ दीज एंगल्स, अगर YO इस कोण का हाफ है, ZO इस कोण का हाफ है, तो हमें क्या निकालना है, OZY। एक तो हमें ये वाला कोण निकालना है और फिर हमें निकालना है YOZ, एक ये वाला कोण निकालना है। अब देखिए बेटा, ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। ये वाला हमें पूरा 62 का दे रखा है, ये वाला हमें पूरा 54 दे रखा है, तो यहां से हम ये वाला पूरा कोण निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तीनों एंगल्स का जोड़ 180, इन दोनों को जोड़ा 116, उधर लेके गए 64 डिग्री का। अब इस छोटे ट्राइंगल में आ जाइए, पूरा एंगल 54 का और ये इसका हाफ, तो ये एंगल कितने डिग्री का बना, 27 डिग्री का ही बना। पूरा कोण 64 डिग्री का और ये लाइन इसका आधा आधा में, तो इधर वाला कोण कितने डिग्री का बना बेटा, 32 डिग्री का। और ये वाला और निकालना हमने, YOZ, तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। इन दोनों को जोड़ दें, 59 डिग्री प्लस में एंगल YOZ 180। हमें तो एंगल YOZ की वैल्यू निकालनी थी, प्लस का था, दूसरी साइड गया माइनस का। कितने डिग्री का आया बेटा, 121 डिग्री का ये वाला कोण बना है। ये निकालना था, इसका आधा 32 डिग्री का। ठीक है, ये वाला OZY ये कोण कितने डिग्री का आया है, 32 डिग्री का। दोबारा देख लीजिए बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है। एक एंगल हमें 62 डिग्री का दे रखा था, एक एंगल हमें 54 डिग्री का दे रखा था, और हमने ये कंप्लीट एंगल निकाल लिया, 64 डिग्री का आया। बट क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि ये YO और Z हो, है ना, ये इस कोण का हाफ है, बाइसेक्टर है। तो अगर पूरा 54 का है तो सिर्फ इतना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 27 डिग्री का। ये पूरा कोण 64 का है तो इतना कोण कितने का हो जाएगा, 32 32 का। एक तो हमें ये निकालना था और एक ये और निकालना था। अब इस छोटी ट्राइंगल में ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है, और हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल ली। डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, ये फिगर आपको दे रखी है और इसमें क्या कह रखा है कि AB पैरेलल है DE के। AB जो लाइन है वो DE के पैरेलल है, समांतर है। एंगल BAC ये कोण 35 डिग्री का है। CDE ये वाला कोण 53 डिग्री का है।
आपने कौन सा निकालना है? DCE, DCE ये वाला एंगल निकालना है। बिल्कुल आसान है बेटा। लाइन हमें क्या दे रखी है? पैरेलल समांतर दे रखी है। ये क्या होगी? ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा। तो अगर ये कोण 35 डिग्री का, तो ये भी कोण कितने डिग्री का है? 35 डिग्री का अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। एक एंगल 35 डिग्री का, एक एंगल 53 डिग्री का। सिंप्लीफाई करके हमने थर्ड एंगल को निकाल लिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 4, ये फिगर आपको दे रखी है। इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पी क्यू और आर एस ये लाइन टी पे कट कर रही है। एंगल पी आर टी 40 डिग्री, पी आर टी ये कोण 40 डिग्री का दे रखा है। आर पी टी ये वाला कोण 95 डिग्री का दे रखा है। टी एस क्यू ये वाला कोण 75 डिग्री का दे रखा है। हमें कौन सा निकालना है बेटा? एस क्यू टी, एस क्यू टी हमें ये वाला कोण निकालना है। अब हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। एक 40 का, एक 95 का, तो ये वाला कोण कितने का आएगा? 180 में से इनको घटा दो, 45 डिग्री का आएगा बेटा। ठीक है। अब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये 45 का, तो ये वाला कोण भी कितने का आएगा? 45 का। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। दो कोण हमें साफ साफ दिख रहे हैं, इनका जोड़ 120, तो तीसरा कोण कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का। बिल्कुल आसान है बेटा, दो बार हमने ये रिजल्ट लगाया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहाँ पे दो कोण दे रखे थे, तीसरा निकाल लिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ वाला एंगल मिल गया। फिर अब यहाँ पे दो कोण दिख गए, तीसरा निकाल लिया। डिस्कस करते हैं बेटा फिफ्थ सम को। फिफ्थ सम इन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, मतलब ये कोण तो 90 डिग्री का दे रखा है। एंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर ये कोण 28 डिग्री का। क्यू आर टी ये कोण 65 डिग्री का। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखी है, समांतर दे रखी है, और ये होगी बेटा ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा। तो अल्टरनेट एंगल तो बराबर हो गए। x प्लस 28 डिग्री किसके बराबर आ गया बेटा? 65 डिग्री के। और यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई है? 37 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। x प्लस वाई प्लस 90, तीनों का जोड़ 180 है। 90 और 37 को जोड़ेंगे 127, और 180 में से घटाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? घटा देते हैं इसको, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे बचा 7, 53 डिग्री का हमारे पास ये एंगल आएगा। दोबारा देख लीजिए बेटा, दो लाइंस पैरेलल थी और एक लाइन ऐसे कट कर रही थी, तो ये वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पे ये कोण है x प्लस 28 डिग्री और ये कोण है 65 डिग्री का। बराबर कर दिया, सोल्व करते ही x की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे एक ट्रायंगल त्रिभुज बन रही थी, दो कोण हमें पता है, तीसरा निकालना था। दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिया, तीसरा हमारे पास एंगल आ गया। और अब डिस्कस करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर, फिगर हमें दे रखी है। द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दे रखी है पी क्यू आर और उसकी साइड क्यू आर को बढ़ा दिया एस तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर का हाफ, इस कोण का हाफ, और पी आर एस और इस कोण का हाफ कहां मिल रहे हैं? टी पे मिल रहे हैं। देन आपने क्या प्रूव करना है? क्यू टी आर, कि ये वाला कोण हाफ है एंगल क्यू पी आर के, इस कोण के। देखिए जरा कैसे प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा प्रूव करने से पहले हमारे जो रिजल्ट हमें चाहिए ना, हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। हमें ये चाहिए थ्योरम क्या यूज करेंगे? हमें पता है किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, बाह्य कोण होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। अब इस ट्राइंगल में एंगल पी आर एस किसके बराबर हो जाएगा? इस कोण के और इस कोण के बराबर। क्यू पी आर
PQR PQR, यहां तक ठीक है। अब क्या किया, दोनों ही तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये टर्म इस तरफ ले आए, PRS का हाफ, PRS का हाफ हमने ये वाला कोण लिया है TRS, ठीक है। PQR, इस कोण का हाफ हमने ये वाला एंगल लिया है TQR, हाफ ऑफ एंगल QPR, इसको रखेंगे क्योंकि ये तो हमारे रिजल्ट में भी आ रहा है। अब इन दोनों कोणों को घटाएंगे तो ये वाला कोण ही आएगा। कैसे, देखिए जरा, हमें पता है बाहर वाला कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, और अगर ये वाला कोण निकालना हो तो बाहर वाले में से इसको घटा दो। हमने वही किया है, TRS में से इसको घटा दिया तो हमें ये वाला एंगल मिल गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमें जो प्रूव करना था हमने उसे प्रूव कर दिया। दोबारा देख लीजिए, किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर जो एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है। इस रिजल्ट का हमने यूज किया ट्राइंगल PQR में, फिर हाफ किया सबका, PQR वाले टर्म को इधर लेके आए, इस टर्म को ऐसे ही रखा, क्यों, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ में भी चाहिए था। इस टर्म का हमने कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ एक तरफ रखा है, बाकी को सॉल्व किया है। पूरे एंगल का हाफ हमने इस ट्राइंगल वाला ले लिया, इसका हाफ हमने इसका एक्सटीरियर एंगल ले लिया, इसका एक्सटीरियर एंगल ले लिया। अब यहाँ पे रिजल्ट लगा दिया और हमें हमारा रिक्वायर्ड एंगल मिल गया, ठीक है बच्चे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।